Students, now it's your third chapter of your English literature book, page number 33, My Elder Brother. This is a part of autobiography. Autobiography होती है जीवनी, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने बारे में अपनी लाइफ का सब कुछ एक बुक में लिख दूँ तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी कि मैंने अपनी पूरी जीवन का मतलब उसमें बायोडाटा डाल दिया, उसे बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। ओके, नाउ रीड एंड एन्जॉय। लियो टोल्स्टॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है? लियो टोल्स्टॉय के बारे में। लियो टोल्स्टॉय कौन थे? एक बहुत बड़े राइटर थे, पूरे वर्ल्ड के बहुत फेमस राइटर थे। हिज बुक्स एना कारेनिना एंड वॉर एंड पीस आर कंसिडर्ड मास्टर पीसेज। उनकी जो तो बुक है वॉर एंड पीस और एना कारेनिना, वो मास्टर पीसेज है। मास्टर पीसेज होता है कि जैसे डायमंड, लाइक अ डायमंड होते हैं ना, वो होती हैं, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट यू आर गोइंग टू रीड इज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। जो आप अब पढ़ने वाले हो, एक जो स्टोरी एक्सट्रैक्ट जो आपका लिया हुआ है, वो जो आप पढ़ने वाले हो वो उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ है। उनके जीवन का एक इंसिडेंट है जिसे आप अब पढ़ोगे, ठीक है। नाउ आई वॉज ओनली 1 year एंड अ फ्यू मंथ्स यंगर देन वलोदा। वलोदा कौन है? उनका भाई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने भाई से 1 साल या फिर 1 साल कुछ महीने ही छोटा था। वी ग्रीव अप, स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। हम इकट्ठे बड़े हुए, पढ़े और खेले। देर वॉज नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर बिटवीन अस। हमारे बीच में बड़े छोटे जैसा कुछ भी नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। बट सून आई बिगन टू रियलाइज दैट आई वॉज नो कंपेरिजन टू हिम आइदर इन इंटरेस्ट और एबिलिटीज। पर जल्दी ही उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि उनका अपने भाई से कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ में, इंटरेस्ट में और जो भी एबिलिटीज़ थी उसमें। एबिलिटीज़ होती है जो विशेषताएं थी। इवन वोलोदा हिमसेल्फ वाज अवेयर ऑफ हिज सुपीरियोरिटी एंड वॉज प्राउड ऑफ इट। इवन वोलोदा जैसे बड़े थे तो बड़ा बच्चा होता है ना जो घर का, उसको पता होता है उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो अपनी जितनी पावर्स होते हैं उसका भी उसको पता होता है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ये हक है। तो वो भी यही बता रहे हैं कि वोलोदा को पता था, वो जानता था अपनी सुपीरियोरिटी को, सुपीरियोरिटी होता है उसके हक क्या थे, वो क्या क्या कर सकता था, और उनको उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था। इनफैक्ट ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग। और वो कह रहे हैं कि जो मेरा बड़ा भाई था वो मुझसे हर चीज़ में बहुत अच्छा था। एट लेसन्स इन आर्ग्यूमेंट्स एंड इन मैनर्स। लेसन्स में मतलब कुछ सीखना है तब, कोई आर्ग्यूमेंट करना है तब, और मैनर्स में भी वो उनसे बहुत अच्छा था। एंड ऑल दिस टुक मी फार्दर फ्रॉम हिम, कॉजिंग सम काइंड ऑफ एंग्विश दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और ये सब जो बातें थी वो मुझे वालोदा से थोड़ा दूर लेके जा रही थी। मतलब मुझे अब उसको, अब होता है कज़न्स में या फिर बहन भाई में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई आपसे अच्छा कर रहा है तो आपके मन में एक जेलस आ जाती है, और जो आपका बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप उससे जेलसी करने लगते हो कि वो ये काम अच्छा कैसे कर रहा है। तो उनको भी उससे एक दर्द होने लग गया था, एक पीड़ा होने लग गई थी कि वो इतना अच्छा क्यों है, और वो क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। What tormented me the most was it sometimes seemed to me that Voloda understood what are going on inside me but tried to hide it। और वो उन्हें क्या चीज़ परेशान करती थी कि कभी कभी वोलोदा को पता होता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मतलब कि बड़ा भाई है वो छोटे भाई को जान जाता था कि वो छोटे भाई के मन में क्या चल रहा है, और उससे उनको फिर प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो उसको छुपाने की कोशिश करते थे। मान लो छोटा भाई कोई गलती कर रहा है तो बड़ा भाई उसको छुपाने की कोशिश करता था, तो वो छोटा इसलिए चिढ़ता था कि भाई वो मेरे लिए क्यों कर रहा है, मतलब वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, उनको ये लगता था। बट परहैप्स माई सेंसिटिविटी एंड टेंडेंसी टू एनालाइज डिसीव्ड मी इन दिस केस। पर कभी कभी क्या होता था, जो उनकी इनसेक्योरिटी थी या उनकी जो समझने की क्षमता थी इस बात को, वो उन्हें बहुत पीछे ले जाती थी। मतलब अपने भाई से बहुत अलग करती जा रही थी, दूर करती जा रही थी। इट कुड बी दैट वलोदा डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड। और वलोदा ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मतलब जब वो तो अपने छोटे भाई की हेल्प करना चाहता था, बट ये क्या सोच गया उसको इस बात का आइडिया भी नहीं था। वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा था। He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long। अब क्या हुआ कि वो बिना सोच विचार करके काम करते थे। मतलब जो
वो था, उनका भाई था, वो बिना सोचे विचार के करने वाला, मतलब होता है कि कोई इंसान कोई काम करता है ना तो वो सोचता नहीं है उसके बारे में, वो बस कर देता है। तो वो इम्पल्सिव टाइप के बंदे थे और उनका जो उत्साह था उनकी अपनी हॉबी में अब वो ख़त्म होता जा रहा था। जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहे थे, वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे, तो उनका जो बाकी चीज़ों से इंटरेस्ट था वो ख़त्म होता जा रहा था। आई कुड नॉट हेल्प बींग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़, और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। मतलब जो ऑथर है वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट आई वॉज टू प्राउड टू imitate him and too young and not independent enough to choose a hobby for myself। और वो ये कह रहे हैं कि बट आई वॉज टू प्राउड टू imitate him, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनकी नकल करता था। एंड टू यंग एंड नॉट इंडिपेंडेंट, और मैं इतना छोटा था कि मैं मतलब स्वतंत्र नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट नहीं था कि मैं अपनी हॉबीज़ को खुद से चूज़ भी कर सकूं। बट देयर वॉज नथिंग दैट आई envied सो मच एज वोलोदाज हैप्पी लार्ज हर्टेडनेस विच वॉज क्लियरली विजिबल व्हेन वी quarreled। पर वहाँ पर ऐसा कोई भी भाव नहीं आना चाहिए था ईर्ष्या वाला, क्योंकि जो वोलोदा थे वो बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे, और उनका जो ये था मतलब उनके भाई के लिए जो उनका प्यार था वो तभी नज़र आ जाता था जब वो लड़ते थे। आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वॉज बिहेविंग वेल बट आई कुड नॉट डू लाइकवाइज। मुझे पता था कि वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बट फिर भी वो उसे पसंद नहीं कर पा रहा था। एक जो जेलसी वाला इशू था वो उनके बीच में आ रहा था। Once, when his passion for ornaments was at its height, I went up to his table and accidentally broke an empty, bright-colored little scent bottle। और जब वो ये बता रहा है कि जब एक टाइम पे क्या हुआ कि जो उनकी चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी थी या शौक था, जब उसको लगा कि वो ख़त्म हो रहा है, तो एक बार उनकी एक सेंट की बोतल रखी हुई थी, ब्राइट कलर की एम्प्टी सेंट की बोतल थी, खाली थी वो, तो वो उनसे गलती से गिर गई और वो टूट गई। हु गेव यू लीव टू टच माई थिंग्स आस्क्ड वोलोदा। अब वोलोदा वो गुस्से में उससे बोल रहे हैं कि तुम्हें किसने हक दिया मेरी चीज़ों को टच करने का। आई नॉक्ड इट ओवर बाई एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक, वट डज इट मैटर, आई सेड। और मैंने कहा कि मैं तो मतलब एक्सीडेंटली मैं उस टेबल पर चढ़ा और वो गिर गई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरी क्या गलती और क्या मैटर करता, खाली बोतल ही थी ना वो। मतलब वो इरिटेट हो गए थे वोलोदा छोटी छोटी बातों से। जब मैच्योरिटी लेवल आता है तो एक टाइम पे जो पर्सन होता है वो थोड़ा बहुत इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है।